महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय। आज दिल्ली स्टूडियो से कुछ दूर आ गए हैं हरियाणा में। आज आपके पास गिनती हो रही है, होने वाली है जनगणना 2021 की। 2011 के अनुसार हम जैन थे 44,51,253, 40 करोड़ से लुढ़कते आ रहे हैं। लक्षद्वीप में एक भी जैन नहीं है। पूरे झारखंड यानी जो पावन क्षेत्र है हमारा शिखर जी वाला, उस पूरे राज्य में जितने जैन हैं उतने ही क्षेत्र वाले गांव के अंदर आज हम खड़े हैं यहाँ पर। जी हाँ, दिल्ली के पड़ोस के हरियाणा राज्य के अंदर जींद जिले के अंदर तहसील नरवाना के हम उचाना ब्लॉक के बड़ौदा गांव के अंदर खड़े हैं समय, जहां पर 99.99% सारे ही जैन हैं, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो। जाट गांव है, किसानों का गांव है, सब खेती करते हैं अधिकांश लोग यहां पर यहां पर उनके किसानों के अलावा भी कोई बड़ी है, कुमार है, हरिजन है, बनिया है, ब्राह्मण है, सारे के सारे जैन मिलते हैं। हर घर के आगे एक मूर्ति मिलती है जैन की, लगी हुई दीवार के अंदर चिनी हुई होती है। कमाल की बात है, ऐसा अपने पूरे देश को घूमने पर एक गांव नहीं मिला हुआ। पालीताना शहर को कहते हैं 100% वेजिटेरियन। ये भी पूरा 100% वेजिटेरियन है। ना नशा, ना मदिरा, ना मांस, ना अंडा, ना कुछ। यहां पर भी सारे के सारे शाकाहार, सारे के सारे जैन है। ऐसा आज आपको गांव दिखा रहे हैं। आपको हर आप पीछे दृश्य देखते जा रहे हैं इस गांव के कुछ। और यहां पर 150 साल पहले ये कहते हैं जैन का अंकुर फूटा और पूरे के पूरे जैन है आज। मिलाते हैं पहले आपको इस इतिहास के बारे में कि यह कैसे जैन यहाँ शुरू हो गए। एक श्रावक रामकला से जो बातचीत हुई। जैन धर्म वैसे तो पहले बड़ियों का था। अच्छा। जाट लोगों में नहीं था। जाट लोग तो अपना खेती बाड़ी पशुधन पर ही निर्भर थे। तो जैन धर्म के पहले 50-40 घर बने हुए थे, वो जैन थे। कुछ 13 पंथी थे, कुछ 22 संप्रदाय थे। लेकिन जब समय आया, दो संत गंगा राम और राम विचरते विचरते इस बांगर की भूमि पर आ गए, यानी कि गांव बड़ौदा में आए। तो उनके आने में एक छोटा बालक था जिसका नाम मायाराम था। तो वो बालक उनके सानिध्य में आया। तो उनने उसकी कुछ रेखाएं देखे, ऐसे देखा वे बालक होना आ रहा है, आगे जाकर कुछ बनेगा। तो उन्होंने उनको नौकार मंत्र और कुछ जैसे गुरु मंत्र दिया गया। तो समय आने के बाद में वो संत भी बने। उसके बाद ही ये जाटों में धर्म आया है, यानी कि 150 साल पहले बनियों का धर्म था। अच्छा। उस दिन से आज तक कोई ऐसा एक दिन नहीं रहा इस पृथ्वी पर, भारत भूमि पर बड़ौदा का संत ना फरसा और ना रहा हो। अच्छा। ये श्रृंखला चालू है 150 साल से आज तक। अच्छा। हाँ, रामकला शाबा जी से, दया जी के सहयोग से हम इस गांव में पहुंचे हैं। कहते हैं यहाँ कोई हेराफेरी नहीं होती है, कोई बदमाशी नहीं करती है, कोई लालच की बात नहीं होती है। और किसान भाई हम जो खड़े हैं अजीत जी के पास, अजीत जी किसान भाई कहते हैं कि सचमुच यहाँ पर खास बात है इस जैन धर्म की, सबसे बढ़िया धर्म कहते हैं इसको। खुद किसान है, कहते हैं खेती करते करते भी सामायिक करना नहीं भूलते और बहुत गुण गिनाते हैं। आखिर जैन क्यों हैं ये, जरा सुनते हैं उन्हीं के मुख से। अच्छा। हाँ, एक इसमें को मुर्गे की हचरी को अंडा वगैरह को रेडी वगैरह काम में कोई इस चीज की मांस मिट्टी की कोई दुकान नहीं, कोई कारोबार नहीं। अच्छा। और सबसे बढ़िया धर्म है को। यहाँ से अब तक 44 महाराज बन चुके हैं, अब तक दीक्षा ले चुके हैं। जैसा यह प्रमाणित करता है यहाँ लगा हुआ बोर्ड, यानी महाराजों की परंपरा मायाराम जी से कैसे शुरू हुई, यह इस बोर्ड में सारा उल्लेखित किया गया हुआ है। 3251 चहल से सारे आए हमारे महाराज, यानी यह परंपरा कैसे बनती गई आज तक ये पूरी यहाँ इस बोर्ड में लिखी गई है। और अब हम मिलवा रहे हैं आपको, हम यहाँ चतुर्मास कर रहे लाभ मुनि जी और विकास मुनि जी से। हमने इनसे भी चर्चा की कि यहाँ पर कैसे यह जैन बिरादरी, यानी कई तरह के लोग, कई तरह के परिवार, कई तरह के धर्म, कई तरह के संप्रदाय, सबके सब जैन कैसे बन गए जाटों के अंदर, किसानों के अंदर। सुनते हैं जरा विकास मुनि। यह जो छोटा सा हरियाणा प्रदेश का बड़ौदा ग्राम है, इस बड़ौदा ग्राम में प्रायः जैन संतों का प्राचीन काल से ही पदार्पण होता रहा है। और इस बड़ौदा ग्राम में परम पूज्य गुरुदेव चारित्र चूड़ामणि संयम सुमेरु श्री मायाराम जी महाराज ने सर्वप्रथम दीक्षा अंगीकार की। और उसके उपरांत जो है उनके दीक्षा ग्रहण करने के बाद इस धरा पर अनेक आत्माओं ने दीक्षाएं ग्रहण की, यानी उनके बाद जो है लगभग आज वर्तमान में 44 जैन साधु साध्वियां हैं जो समय समय पर दीक्षा अंगीकार करते रहे हैं। और इस छोटे से ग्राम के अंदर 36 ही बिरादरियों के लोग जो है जुड़े हुए हैं। पूरे ग्राम के अंदर सभी लोगों के अंदर
आकर देखा जाए बच्चे बच्चे में जो है बड़े जैन संत के प्रति, जैन धर्म के प्रति बड़ी श्रद्धा का भाव है। तो ये सब गुरुओं का प्रताप है, गुरुओं की पुण्यवाणी। देखा, किसानों और वीरों का गांव है जो जैनों में समाहित हो गया, पूरी तरीके से वेजिटेरियन, शुद्ध शाकाहारी, अहिंसा को मानने वाला। ऐसे ये नहीं है, अगर हम पूर्व में चले जाएं तो झारखंड, बिहार, उड़ीसा के अंदर सराक बंधुएं लाखों की संख्या में हैं, जिन्हें आचार्य श्री ज्ञान सागर जी मुख्य धारा में ला रहे हैं। उत्तराखंड के अंदर हैं, महाराष्ट्र के अंदर हैं, अगर नीचे चले जाए तमिलनाडु, कर्नाटक और उड़ीसा के अंदर भी इसी तरीके से जातियां हैं जो हमारी मूल जैन धारा में थी, जो बिछुड़ गई हैं। वहां के स्थानीय समाजों से अपील करते हैं, जिस तरीके से यह गांव है पूरा पूरा जैन बन गया है, उसी तरीके से अपने जो हमारे जैनों से मूल धारा से निकल गए हैं उनको कम से कम जोड़ सकते हैं हम लोग। अहिंसा और शाकाहारी तो संदेश है, हम इस तरह से करें। और हम सुनाते हैं अब श्रवण मुनि महाराज जी से, उन्होंने क्या कहा इस गांव के बारे में कुछ खास। मैं जिस गांव से संबंध रखता हूं उस गांव का नाम है बड़ौदा। ये हरियाणा में जींद जिले में है। यहाँ की जनसंख्या लगभग 20-25 हजार के आसपास होगी और यहाँ से 50 से ज़्यादा साधु साध्वी बन चुके हैं। यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये जाटों का गांव है। बहुलता जाटों की है, बाकी सभी प्रकार की जातियाँ हैं, ब्राह्मण, जाट, गुज्जर, मिस्त्री, वाल्मीकि, हरिजन, सभी प्रकार की जातियाँ, मुस्लिम भाई भी। इस गांव की विशेषता यह है कि जो इस गांव में है, चाहे वो मुस्लिम ही क्यों ना हो, वो भी जैन धर्म को स्वीकार करता है। कुछ मुस्लिम भाई समाय करते हैं, अठाइयाँ करते हैं, तप करते हैं, जैन धर्म के पाठ का, नौकार मंत्र का जाप करते हैं। हरिजन और दूसरी जातियां, जाट वगैरह, जो अग्रवाल वगैरह जो रह गई, उनकी तो बात साधारण है। यहाँ का जो विशेषता है कि आप इस गांव में, पूरे गांव में घूमोगे तो आपको एक विशेष बात देखने को मिलेगी कि हर घर के सामने भगवान महावीर स्वामी का चित्र और नौकार मंत्र, गुरु माया राम जी का चित्र और नौकार मंत्र मिलेगा। ये इस गांव की विशेषता है कि पूरे का पूरा गांव, उसमें हरिजन भी आ गए, क्षत्रिय भी आ गए, जाट भी आ गए, सभी प्रकार के लोग जैन धर्म को मानते हैं। ले गए थे हम आपको दिल्ली से, यहाँ स्टूडियो से 120 किलोमीटर दूर जींद जिले के बड़ौदा गांव में। खुशी होती है उस गांव के अंदर कि सारे के सारे जैन बंधु हुए। फर्ज है हमारा भी कि हम जो हमारे रास्ते से भटक गए हैं, हमारे मूल द्वार से भटक गए हैं, उन सबको हमें अपने साथ जोड़ना है। हर भाई बंधुओं को ये हमें एक प्रकार से संकल्प लेना है। जिस गिनती में हम थे आज से 2600 साल पहले, उसी गिनती तक पहुंचाएंगे। आज नहीं तो कल, नहीं तो एक समय तो ऐसा आएगा कि हम भी अपनी गिनती को बढ़ा पाएंगे। कारण बहुत है हमारे कम होने के, पर कई कारण हम बनाएंगे अपनी गिनती को बढ़ाने के लिए। फिर मिलेंगे अनोखे एपिसोड में आपके साथ। सादर जय जिनेंद्र। पर भूलिए मत फॉरवर्ड करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।